क्या सावित्री और दिनेश की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है? क्या वसुधा के एक छोटे से शक ने पूरे चौहान परिवार को एक बहुत बड़ी बर्बादी से बचा लिया है? तो दोस्तों, वसुधा के अपकमिंग एपिसोड में जो महाविस्फोट होने वाला है वो टीवी स्क्रीन पर आग लगा देगा। जो दिनेश अब तक घड़ियालू आंसू बहाकर एक शरीफ और सुथरे हुए पति का चोला पहने हुए था, उसका वो काला और घिनौना सच सबके सामने आ गया है, जिसे देखकर खुद चंद्रिका के भी होश उड़ गए हैं। और इस बार बेचारी सावित्री ने वो रौद्र रूप धारण किया जिसकी उम्मीद दिनेश ने तो क्या किसी ने भी नहीं की थी। सावित्री का वो जोरदार तमाचा और दिनेश के मुंह पर मारे गए तलाक के कागज, आखिर कैसे वसुधा ने रची दिनेश को बेनकाब करने की पूरी बिसात, और पीछे छुपकर सारिका ने क्यों रिकॉर्ड किया ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज का अपडेट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पूजा शो में। तो दोस्तों, अगर आप भी वसुधा के पक्के वाले फैन हैं और इस ड्रामे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे दिनेश ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लगभग पूरे परिवार को यकीन दिला दिया था कि वो बदल चुका है। वो दिखावा कर रहा था कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और वो सावित्री के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। वसुधा, जो शुरू से ही दिनेश की इन हरकतों को बहुत करीब से नोटिस कर रही थी, उसे पहले ही दिन से दिनेश की नीयत पर शक था, जबकि परिवार के बाकी सदस्य धीरे धीरे दिनेश की बातों में आ रहे थे। वसुधा ने तय किया कि वो इस आदमी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगी। छोटी छोटी बातें जो दिनेश छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो वसुधा की नजरों से बच नहीं पाई, और यहीं से शुरू हुआ वसुधा का दिनेश का असली चेहरा सामने लाने का मिशन। तो अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे वसुधा भरे परिवार के सामने दिनेश के खिलाफ वो पुख्ता सबूत लेकर आती है जिससे दिनेश की पूरी पोल खुल जाती है। वसुधा खुलासा करती है कि दिनेश सिर्फ और सिर्फ सावित्री का भरोसा जीतने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक कर रहा था। अब सबसे बड़ा सुराग क्या था? वो साड़ी। जी हाँ, वही साड़ी जो दिनेश ने दिव्या के जरिए हासिल की थी और परिवार के सामने ऐसे पेश की थी जैसे उसने अपनी खून पसीने की कमाई से सावित्री के लिए खरीदी हो। वसुधा इस साड़ी का पूरा सच उसके सामने उगल देती है और बताती है कैसे इस इंसान ने एक बार फिर सबके इमोशन के साथ खेला। जैसे जैसे वसुधा दिनेश के झूठ की परतें खोलती है, चौहान परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिनेश खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, झूठी सफाई देता है, लेकिन वसुधा ने उसके खिलाफ इतने सबूत जुटा लिए हैं कि अब दिनेश के बच पाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और फिर खुलता है वो राज जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता चलता है कि दिनेश की शराब और जुए की लत आज भी वैसी ही है। वो आंखंड कर्ज में डूबा हुआ है, और तो और उसने अपने कर्जदारों और शराब के ठेकेदारों को बता रखा है कि उसकी पत्नी सावित्री अब एक बहुत अमीर और रसूखदार परिवार में काम करती है। उसका असली मास्टर प्लान सावित्री को वापस पाकर चौहान परिवार के रुतबे और पैसे का इस्तेमाल करके अपना कर्ज चुकाना था। और ये खौफनाक सच जानकर सावित्री की तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। वो इंसान जिसने उसे 20 साल तक खून के आंसू रुलाए, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है। जब दिनेश को लगता है कि उसकी पूरी पोल खुल चुकी है और उसका पूरा पर्दाफाश हो गया है, तो वो वहां से चुपचाप खिसकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है देव की। देव दिनेश को भागने से पहले ही दबोच लेता है। इसके बाद पूरा परिवार दिनेश को घेर लेता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है। वो इंसान जो कुछ देर पहले तक एक दुखी और सुधरे हुए पति का नाटक कर रहा था, अब एक लालची और धोखेबाज इंसान के रूप में सबके सामने नंगा हो चुका है। लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है दोस्तों। बेनकाब होने के बावजूद दिनेश हार नहीं मानता। वो सीधे सावित्री के पैरों में गिर जाता है, घड़ियाली आंसू बहाने लगता है और एक बार फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसके साथ बहुत दूर जाकर नई दुनिया बसाना चाहता है, लेकिन इस बार सावित्री पिघलने वाली नहीं थी। जब सावित्री साफ इनकार कर देती है तो दिनेश अपनी असली हैवानियत पर आ जाता है और वो सावित्री के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसे चौहान परिवार छोड़ने के लिए मजबूर करने लगता है। और फिर आता है वो पल
जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। दिनेश की इस घटिया हरकत को देखकर सावित्री के सब्र का बांध टूट जाता है। सावित्री अपने सारे दर्द, सारी तकलीफों को समेटकर दिनेश के गाल पर एक ऐसा तमाचा जड़ती है कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इसके बाद सावित्री सीधे तलाक के कागज मंगवाती है और बिना एक पल गवाए सोचे उन पर अपने दस्तखत कर देती है और वो कागज दिनेश के मुंह पर दे मारती है। 20 साल का वो दर्द भरा रिश्ता, वो घुटन आज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इस कड़े फैसले में चंद्रिका भी सावित्री के साथ मजबूती से खड़ी होती है, क्योंकि पूरा परिवार समझ चुका है कि सावित्री अब अपनी आजादी और खुशियों की हकदार है। दिनेश का चैप्टर तो हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों, चौहान परिवार की मुसीबतें इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाली हैं? जब ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, दिनेश की धज्जियां उड़ रही थी, तब घर की एक और मुसीबत यानी सारिका चुपचाप अपने फोन में इस पूरे तमाशे का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। जी हाँ, सारिका को परिवार की इज्जत की या सावित्री के दर्द की कोई परवाह नहीं है। उसे तो बस सोशल मीडिया पर तमाशा बनाकर अटेंशन चाहिए। हालांकि परिवार वाले उसे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे कड़ी चेतावनी भी देते हैं, लेकिन सारिका अपनी मासूमियत का नाटक करके बचने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या सारिका सच में मान जाएगी या फिर वो इस वीडियो का इस्तेमाल करके चौहान परिवार की इज्जत को सोशल मीडिया पर नीलाम करेगी? क्या सावित्री की जिंदगी में अब सच में शांति आएगी या ये किसी नए तूफान के पहले की शांति है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या सावित्री ने दिनेश को थप्पड़ मारकर और तलाक देकर सही किया? और क्या सारिका इस वीडियो से कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।